डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोमवार से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का हुआ आगाज। विधानसभा में राम मंदिर चंदा चोरी पर हंगामा। भूपेश बघेल बोले, लोगों ने चंदा दिया, डकैती पड़ गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, राज्य का विषय नहीं, कार्यवाही स्थगित। मंगलवार को कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एम्स देवघर की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। इरफान अंसारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने एम्स को बनाया राजनीति का अड्डा। नाराज इरफान अंसारी ने एम्स में ताला जड़ने की कही बात। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू के बयान पर रवि राणा ने किया पलटवार। कहा, फडणवीस के नेतृत्व पर जनता का अटूट विश्वास। विदर्भ के विकास के लिए देवेंद्र फडणवीस की सक्षम नेतृत्व। सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ। मानसून सत्र में राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत कांग्रेस विधायक चंदा चोरी के पोस्टर लेकर सदन पहुंचे। महंत ने आरोप लगाया कि राम भक्तों की आस्था के साथ धोखा हुआ। इस पर संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्रकर ने कहा कि यह विधानसभा और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया था, लेकिन उसमें डकैती पड़ गई। इससे पहले प्रश्नकाल में विधायक लता उसेंडी ने कोड़ा गांव स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में बीएड डीए पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने और रिक्त पदों पर मुद्दा उठाया। सत्र की शुरुआत तीजन बाई को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, तीजन बाई का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने पंडवानी गायन से छत्तीसगढ़ को विश्व भर में पहचान दिलाई। सत्र के दूसरे दिन यानी कल कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। विधानसभा में भाजपा के स्पष्ट बहुमत के कारण प्रस्ताव के पारित होने की संभावना नहीं है। रायपुर में आम आदमी पार्टी के रायपुर जिलाध्यक्ष नवनीत नंदे और रायपुर यूथ विंग जिलाध्यक्ष विकास दास मानिकपुरी के नेतृत्व में नकटी गांव के प्रभावित गरीब परिवारों को न्याय दिलाने के लिए स्थानीय धरसीवा विधायक अनुज शर्मा के निवास का घेराव किया गया। आप नेताओं ने कहा कि गरीबों के घर उजाड़कर विधायक कॉलोनी का निर्माण किया किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। जनप्रतिनिधियों का सम्मान जनता के विश्वास से होता है, गरीबों का आशियाना छीन कर नहीं। आपकी मांगे हैं कि प्रभावित परिवारों का सम्मानजनक पुनर्वास किया जाए। चरागाह भूमि पर प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। गरीब मजदूर महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। कथाकार देवकी नंदन ठाकुर इन दिनों अपनी कथा कहने राजधानी रायपुर में प्रवास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम पहुना में पहुंचे, जहां कथाकार देवकी नंदन ठाकुर ने स्पष्ट रूप से सनातन वोट की मांग की। अगर सनातन वोट बनेगा तो मंदिरों के जैसे पैसे उस वोट में जमा किए जाएंगे, जिससे आधुनिक गुरुकुल का निर्माण होगा। साथ ही साथ अस्पताल और स्कूल कॉलेज भी उन पैसों से बनेंगे। सरकार अभी मंदिरों का पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिस पर भी लगाम लगेगी। लगातार मंदिरों के पैसों की चोरी की बातें भी सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए सनातन वोट की आवश्यकता महसूस हो रही है। सबसे पहले जो स्व के स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे तब तक सनातनी एक नहीं होंगे। जब तक हम ये सोचते रहे मेरा क्या लाभ है, मेरा क्या लाभ जब तक सोचेंगे तब तक हम अलग अलग रहेंगे। और जब ये सोचेंगे मेरे देश का और मेरे सनातन का क्या लाभ है, तब हम इतने ऊपर उठ जाएंगे तो मैं नहीं दिखेगा, तब सनातनी एक हो सकता है। और उसके लिए सनातन बोर्ड एक अहम भूमिका निभा सकता है कि उसकी सहायता, उसकी सेवा गौ को भी मिलेगी और हर वर्ग को भी मिलेगी। उससे पढ़ने का अवसर हर एक वर्ग की बहन बेटियों को मिलेगा। भैया देखो, हमने नहीं कहा था, भविष्य मालिका ने कहा है। अगर हम भविष्य वक्ता होते तो हम आज बोल देते कि इस व्यक्ति से प्रश्न मत पूछ पाना। हम तो देखिए, सर्व पाप प्रणाशनम भागवत का अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस
तम नमामि हरिम परम, सभी पापों का नाश करने वाला भगवान का नाम है। कोई माने या न माने, हमारे देश में कॉन्वेंट स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वहां जाके कोई पूछ नहीं रहा कि अब बताइए स्कूल में जवान छोटी छोटी बच्चियों को बॉलीवुड के गानों पे क्यों नचाया जा रहा है भाई? अगर टीचर्स को ये शौक है कि बेटियां नाचेंगी बॉलीवुड के, तो वो अपनी बच्चियों को नचाएं। मैं तो कई बार कहा है कम से कम सदन में 50 धर्माचार्य जाने चाहिए। वो 50 सीटें रिजर्व कर दी जाएं जहां 50 धर्माचार्य पहुंचे, और 50 धर्माचार्यों का यह कार्य हो कि लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून भारत में नहीं बन सकता। राजधानी रायपुर में एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। खमतराई थाना क्षेत्र के युवक महेश दास की आत्महत्या मामले में नया मोड़ सामने आया है। आत्महत्या से पहले का 59 सेकंड का एक कथित वीडियो सामने आया, जिसमें महेश दास ने अपने परेशानी बताते हुए कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि वीडियो में खमतराई थाने में पदस्थ आरक्षक प्रदीप सिंह यादव उर्फ बंटी सहित मोंगरा दास मानिकपुरी, गोपी दास मानिकपुरी, प्रतिमा मानिकपुरी और गुरप्रीता का नाम लिया गया। परिवार का आरोप है कि महेश लंबे समय से मानसिक दबाव और कथित प्रताड़ना से परेशान था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच जारी है। कथित सुसाइड वीडियो की सत्यता, उसमें लगाए गए आरोपों और आत्महत्या की वजह की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस मामले में लगाए गए सभी आरोप मृतक के परिजनों और कथित सुसाइड वीडियो में किए गए दावों पर आधारित है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। रायपुर के एक नौजवान लखन यादव ने गौ सेवा और राष्ट्र सेवा के नाम पर ऐतिहासिक पदयात्रा 1600 किलोमीटर की, जिसमें पदयात्रा राजधानी रायपुर से शुरू हुई और नेपाल में खत्म हुई, जहां पशुपतिनाथ में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और सकुशल वापस लौटे। लखन यादव ने संदेश दिया कि भारत के भविष्य युवाओं को की सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए अपना जीवन जिए, राष्ट्र प्रेम में अपना जीवन लगाएं, गौ माता को उनके अधिकार दिलाने के लिए संकल्पित हों। इन्हीं भावनाओं को लेकर पशुपतिनाथ यात्रा संपन्न कर लौटे लखन यादव, जहां युवाओं ने उत्साह और जोश से उनका स्वागत किया। हमारी यात्रा थी, जो 33 दिन की यात्रा थी, 2 जून को निकले थे और 8 जून को दर्शन हुए हैं। और यात्रा में तो उतार चढ़ाव बहुत मिले देखने को। कभी कभी मन ऐसा लग रहा था कि कहाँ आ गए हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते थे राम 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 का नाम लेते 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 कड़ी से कड़ी धूप 45 डिग्री कैसे रास्ते में उसका सामना करे कुछ भी पता नहीं चला, प्रभु का नाम लेते लेते। और जिस उद्देश्य से गए थे, गौ माता के सम्मान के लिए और विश्व के कल्याण के लिए, और हमारे जो भारत के वीर जवान हैं उनके कल्याण के लिए। हमारी यात्रा तो 6 दिन की ही रही। भाई का साथ देने के लिए हम लोग पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी गए थे। भाई के छाव में भाई का जो संकल्प है, भाई का जो प्रभु के प्रति भक्ति है, उसे देखकर हमें ये 200, 250, 300 किलोमीटर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी छोटे छोटे लगने लगे। और एक जो युवा साथी है, इसका केवल हम साथ देने गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड की। श्रावणी मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी कड़ी में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल और जिले के निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रावणी मेला के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले वर्ष श्रावणी मेला के दौरान हुए सड़क हादसों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बार ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सभी व्यवस्थाएं पहले से अधिक सुदृढ़ रखी जाए। उन्होंने कहा, लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सरकारी और निजी अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहना होगा। निरीक्षण के दौरान इरफान अंसारी ने एम्स देवघर की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, श्रावणी मेला के दौरान केंद्र सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एम्स इलाज के लिए बना है, राजनीति के लिए नहीं। यदि वहां मरीजों का समुचित इलाज नहीं होगा और केवल रेफर किया जाएगा तो एम्स की स्थापना का उद्देश्य ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बिना किसी का नाम लिए भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि एम्स में राजनीतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि एम्स को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। यदि वह राजनीति का अड्डा बनेगा तो वह सख्ती दिखाएंगे और एम्स में ताला जुड़ने का काम करेंगे।
साथ ही कहा कि संस्थान के प्रबंधन पर भी राजनीतिक दबाव रहने की बात सामने आती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसे स्थानीय स्तर पर एक राजनीतिक बयान के रूप में देखा जा रहा है। धनबाद के बागमारा से सांसद झुल्लू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को अपने अधिवक्ता के जरिए 2 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है, जिसमें सांसद द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि निरसा विधायक ने हाल ही में आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया के मंचों पर सांसद और उनके परिवार के खिलाफ ऐसे बेबुनियाद झूठे बयान दिए हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा है। वहीं विधायक को मिले नोटिस के मुताबिक उन सभी आरोपों का व्यापक स्तर पर प्रसारण और प्रकाशन हुआ है, जिससे सांसद की सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि सांसद झुल्लू महतो का यह भी पक्ष है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। विधायक को मिले कानूनी नोटिस में कहा गया है कि उनके इन बयानों के कारण सांसद और उनके परिवारों को मानसिक पीड़ा, सामाजिक असहजता और मानहानि का भी सामना करना पड़ा। साथ ही नोटिस में अरूप चटर्जी से 7 दिनों के अंदर बिना किसी शर्त के सार्वजनिक लिखित माफी मांगने के 8-7 सभी आरोप का खंडन करने और इससे संबंधित सभी वीडियो, पोस्ट व अन्य सामग्री को सोशल मीडिया सहित सभी प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भविष्य में भी यदि कोई उनकी छवि को निराधार आरोप के जरिए नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, हमारे पास भी लोग आए थे और पूरी रेवानी समाज आए थे, जो जमीन जो है वो जबरन उसको कब्जा करना चाहते हैं। जो 10 करोड़ की जमीन है उसको 3 करोड़ में लेना चाहते हैं। और ये भी बोला गया जो अगर तुम लोग नहीं दोगे तो पुलिस को 20 लाख दे के हम जमीन हथिया लेंगे। और वो देखा भी गया, जो पुलिस वहाँ रात को करीब 11 गाड़ी पुलिस जाके महिलाओं को मारपीट किया, जो पिलर बनाए थे वो तोड़ दिया। खान का बहुत बड़ा शूटर है, ये प्रिंस खान का शूटर है, देख लीजिए आप लोग। अरूप चटर्जी जी, माननीय विधायक जी, सबसे ईमानदार निष्ठावान विधायक जी, बताए कि ये कौन है और इसका संरक्षण कौन दे रहा है। गढ़वा जिले में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एवं झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन पर धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों की भावनाओं के साथ से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। गढ़वा स्थित अपने आवास पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक की मानसिकता पर कड़ा सवाल उठाया और ये कहा कि विधायक द्वारा 2 व्यक्तियों की लड़ाई को धार्मिक एवं जातीय रंग दिया जा रहा है। आपको बता दें कि गढ़वा विधायक ने मीडिया के सामने आकर कई दफा पूर्व मंत्री को अपराधी कह दिया, जिस पर भड़कते हुए मिथिलेश ठाकुर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, यदि कोई उनका अपना खून, अपना सगा भी गलत करेगा तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव में जमीन माफियाओं ने सत्येंद्र नाथ तिवारी को मोटा चंदा दिया और अब वे वसूली में लगे हैं। इसी तरह गढ़वा एसपी से पूर्व मंत्री ने कहा कि वे इस मामले की जड़ तक जाएं और जमीन माफियाओं को समाप्त करें। इस बारे में उन्होंने आईजी, डीआईजी से भी कहा कि असली नकाबपोश माफियाओं का चेहरा उजागर कर जिला बदर किया जाए। आप लोगों ने भी उस वीडियो को देखा है और मिथिलेश ठाकुर पिटवाया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, रूपम चंद्रवंशी ने कहा। और उससे भी ज्यादा मिथिलेश ठाकुर को बोलिए कि तेरा प्रखंड अध्यक्ष वहां पर था कि नहीं जब पिटा रहा था चंद्रवंशी लड़का। एक पूरा साजिश के तहत 8 लड़का गए, सभी माइनॉरिटी परिवार के लड़के थे और ये बेचारा चंद्रवंशी जा रहा था, इसके ट्रेडर्स में प्राइवेट नौकर का काम करता है और इसके जमीन में आपको मालूम है 20 फीट 25 फीट क्रिमिनल अपराधी लोग बाजबरदस्ती मिट्टी और मोरम निकाल करके करोड़ों करोड़ रुपया का मिट्टी लोग चोरा करके बेचने का काम। शर्मिंदगी महसूस होती है कि जिस तरह की घटिया राजनीति, गिरी हुई राजनीति, यहाँ के जो निकम्मे विधायक हैं, जिनको जनता से के हित से कोई लेना देना नहीं, विकास से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ इनको दिखता है कि इनकी जेब भरेगी, ये वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं और जहाँ इनको दिखता है कि हम कहाँ जातीय उन्माद पैदा कर सकते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा कर सकते हैं, वहाँ ये किस बिल से निकलकर और कहाँ से आप लोगों को 5 मिनट के अंदर खोज कर और इस तरह का माहौल खराब करने का काम करते हैं।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने रविवार को रांची स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के कौशल विकास मिशन सोसाइटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ब्लैक लिस्ट की सूची से हटाकर करोड़ों रुपए का भुगतान कर वापस में ब्लैक लिस्ट की सूची में डाल दिया। इस क्रम में दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए अजय शाह ने कहा कि अगस्त 2024 को तत्कालीन मिशन निदेशक ने स्किल डेवलपमेंट की 6 कंपनियों को फर्जी बैंक गारंटी देने का दोषी पाया तथा अगस्त 2026 तक इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। इस दौरान स्किल डेवलपमेंट के नाम पर विभाग द्वारा लगभग 55 करोड़ का भुगतान भी किया गया। अजय शाह ने आगे बताया कि अगस्त 2025 में फर्जी बैंक गारंटी मामले में विनय चौबे के जेल जाने के बाद शैलेंद्र लाल ने वापस से कंपनियों को काली सूची में डाल दिया, यानी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की 10 महीने के लिए सूची से बाहर निकालकर करोड़ों का भुगतान किया गया और वापस से काली सूची में डाल दिया गया। वहीं भाजपा ने इस पूरे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। धनबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप जनसेवा और न्याय का बड़ा मंच बनकर सामने आया। बीसीसीएल के अन्नपूर्णा भवन में रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मुआवजा, नियुक्ति पत्र, सरकारी योजनाओं का लाभ और विधिक सहायता एक ही मंच से सैकड़ों लोगों तक पहुंचाई गई। कार्यक्रम में न्यायपालिका, जिला प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारियों ने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। अधिकार आपका, प्रयास हमारा अभियान के तहत आयोजित इस मेगा कैंप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने विभिन्न विभागों के चयनित लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों का वितरण किया। कार्यक्रम में बीसीसीएल के सीएमटी मनोज अग्रवाल, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार शुक्ला, धनबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, न्यायिक अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ मौके पर ही आवश्यक परामर्श और सहायता की उपलब्ध कराई गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और लाभुकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क एवं त्वरित न्याय पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने बताया 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान के तहत गांवों, पंचायतों और विद्यालयों में लगातार शिविर आयोजित कर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बीसीसीएल के सीएमटी मनोज अग्रवाल ने कहा कि सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बीसीसीएल हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के साथ खड़ा है। वहीं सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे शिविर यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और प्रशासन भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी कार्यक्रम जारी रखेगा। बीसीसीएल ने इसको होस्ट किया, मेजबानी किया इन्होंने, और आज जो स्टॉल लगे हैं इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं उनको विभिन्न प्रकार की सामाजिक जो स्कीम्स रहते हैं गवर्नमेंट के, उसका बेनिफिट दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, विभिन्न विभागों ने अपना स्टॉल लगाया, आप देख रहे होंगे। और हमारी जो विधिक सेवा प्राधिकार है वो इस दिशा में लगातार कार्यरत है कि लोगों तक उनको जो लाभुक हैं उनको इसका लाभ मिल सके। सामूहिक जिला प्रशासन के द्वारा, लीगल डिपार्टमेंट के द्वारा, बीसीसीएल के द्वारा इस कार्यक्रम में, जैसा कि हमारे चीफ गेस्ट साहब ने बताया, ये एक आयोजन है जहाँ नियुक्तियाँ भी दी गई हैं, ट्राईसाइकिल भी बांटा गया है और साइकिल भी दी गई है और इस तरह का प्रदर्शन आप देख रहे हैं जिससे कि अधिक से अधिक लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर राज्य की जनता, किसानों और आम नागरिकों का पूरा विश्वास है। यह बात विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र को विकास की गति देने और राज्य को मजबूत बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ही सबसे सक्षम मुख्यमंत्री हैं। रवि राणा ने कहा कि विदर्भ के सर्वांगीण विकास और इस क्षेत्र को
नंदनवन बनाने की क्षमता केवल देवेंद्र फडणवीस में है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की जनता, किसान और आम लोग जात पात से ऊपर उठकर फडणवीस के साथ मजबूती से खड़े हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू के बयान पर पलटवार करते हुए रवि राणा ने कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ या किसी को खुश करने के लिए फडणवीस को केंद्र की राजनीति में भेजने और नया मुख्यमंत्री बनाने जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चर्चाओं का कोई जनाधार नहीं है। रवि राणा ने विश्वास जताया कि जब तक महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र के साथ है, तब तक उनके नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने तलोजा इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित गुटखा तस्करी का भांडाफोड़ किया है। बाटलीवाला कंपाउंड में एक ट्रक से 2 छोटा हाथी वाहनों में गुटखा उतारा जा रहा था, तभी पुलिस ने छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 64.60 लाख रुपए मूल्य का प्रतिबंधित पान मसाला और तस्करी में इस्तेमाल की गई ट्रक और 2 छोटा हाथी वाहनों सहित कुल 1 करोड़ 4 लाख रुपए का माल जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी करण राम सालुंखे के खिलाफ नवी मुंबई और ठाणे में गुटखा तस्करी समेत गंभीर प्रकृति के 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि प्रतिबंधित गुटखा मध्य प्रदेश से लाकर मुंबई और नवी मुंबई में सप्लाई किया जाता था। इस मामले में तलोजा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। अदालत ने तीनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया और मामले की आगे की जांच नवी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 1 द्वारा की जा रही है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।